वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं यूजेज ऑफ टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को। और इस सिलसिले में अभी हम फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो नोट्स दिए गए हैं इनको अच्छी तरह से रीड कर लें, समझ लें और फिर लेक्चर की तरफ आएँ। और यहाँ पे एक और नोट भी है। ये जो नोट्स हैं ये जनरल नोट्स हैं, यानी तमाम टेंसेस के लिए। ये वाला जो नोट है स्पेसिफिकली फ्यूचर टेंसेस के लिए है। तो उसमें अभी ये जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल टेंस है, ये ना इतना आसान नहीं है जितना दिखने में लगता है। तो असल में हमने इसके जो यूजेजेस हैं उनको 5 पार्ट्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया है। इससे पहले 4 पार्ट्स आप देख चुके हैं या देख सकते हैं, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये 5th पार्ट चल रहा है। इस 5th पार्ट में हम एक्चुअली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस को कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे बजाय इसके कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करें, हमें वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना चाहिए। इससे पहले वाले पार्ट्स में भी इसी तरह की सिचुएशन थी। जैसे इससे पहले हमने देखा कि हमने कहाँ पे प्रेजेंट जो है हमारा इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह। इस तरह गोइंग टू फार्म और अबाउट टू, इस तरह की सारी सिचुएशंस हमने पहले पार्ट्स में देखी हैं। तो चलें देखते हैं जी इसमें कि हमने कहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है बजाय इसके कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करें। Present continuous tense is used to express something that we have planned to do in the future. अब present continuous की जब heading को देखते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें present continuous जो है ये सिर्फ present tense के लिए, ऐसा नहीं है। फ्यूचर की जो हैपनिंग्स हैं जो कि प्लान हों तो वहाँ पे भी हम जो है present continuous tense को यूज़ कर सकते हैं। बल्कि बाद सिचुएशन में फ्यूचर के जो एक्शंस हैं उनको अगर हम present continuous tense की बजाय फ्यूचर indefinite tense से जो है एक्सप्रेस करें तो वो उसमें अच्छा नहीं लगता, दिखने में एरर ऑफ एक्सप्रेशन भी आ जाता है, ग्रामेटिकल फ्लॉज भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो अब जैसे ये एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दे आर गोइंग टू लीव लाहौर टुमारो। वो सुबह जो है वो लाहौर के लिए निकल रहे हैं, सॉरी लाहौर से निकल रहे हैं, ये लाहौर को छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम कोई और टेंस यूज करेंगे तो उसमें ये खूबसूरती नहीं आएगी। यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी आ रही है आपको मैसेज में। अगर यहाँ पे लिखें दे विल बी गोइंग टू लीव लाहौर टुमारो, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस करें तो तब भी अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी, बल्कि मीनिंग क्लियर ही नहीं होगा। दे विल लीव लाहौर टुमारो, तो इसमें ग्रामेटिकल एरर तो आप नहीं कह सकते वो होगी, लेकिन आप कह लें कि उसकी जो स्टैटिक सेंस है सेंटेंस की वो ख़राब हो जाएगी, उसमें मैच्योरिटी नज़र नहीं आएगी। तो जब हम कहते हैं दे आर गोइंग टू लीव लाहौर तो ये बड़ा क्लियर मैसेज एक जाता है और देखने में पढ़ने में अच्छा भी लगता है। माई फादर इज अराइविंग हेयर टुडे, मेरे वाले साहब जो है आज पहुंच रहे हैं। अब देखिए ना, पहुंचने का काम है या लाहौर छोड़ने का काम है, ये फ्यूचर में है, लेकिन एक्सप्रेस हम किससे कर रहे हैं? इससे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से। आर यू गोइंग टू प्ले द मैच, क्या आप मैच खेलने जा रहे हैं? अब मैच अभी खेला नहीं गया, खेला जाएगा, फ्यूचर में है, लेकिन यहाँ पे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे, यानी कि अगर हम इसको इस तरह से कर दें विल यू बी गोइंग टू प्ले द मैच, तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे ये मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इसी तरह जी सिमिलरली ऑल काइंड्स ऑफ पर्सनल अरेंजमेंट्स आर इंडिकेटेड बाय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इंस्टेड ऑफ सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। हाँ जी, जो आपके ज़ाती जो हैं अरेंजमेंट्स, ठीक है ना, जो आपने ज़ाती जो मनसूबाबंदी या कोई तरीकाकार या इस तरह की कोई चीज़ जो है अरेंजमेंट्स के लिए मुझे कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं मिल रहा उर्दू का, तो आपने कोई अपनी ज़ाती अरेंजमेंट्स जो हैं, पर्सनल अरेंजमेंट्स जो हैं वो आपने एक्सप्रेस करनी है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे बजाय इसके कि आप उसके लिए सिंपल जो है प्रेजेंट यूज़ करें या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करें, ठीक है ना। तो उसमें अभी एग्जांपल देखते हैं। आई शैल बी गोइंग टू टेक लंच, मैं जो है खाना खाने जा रहा हूँगा। तो ये कोई समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या बात है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर इसी को हम इस तरह से लिखें आई एम गोइंग टू टेक लंच, तो वेरी क्लियर, बड़ा इजीली आपको समझ में आ रहा है कि बंदा जो आपको मैसेज दे रहा है वो खाना खाने जा रहा है, आई एम गोइंग टू ईट द लंच। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें हमने फ्यूचर की जो हैपनिंग्स हैं उनको हमने बजाय फ्यूचर के दूसरे टेंसेस से भी एक्सप्रेस करते हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए ये जो यूजेजेस जो है ना, टेंसेस ऑफ वर्ब का यूजेज जो है और उसमें स्पेसिफिकली जो फ्यूचर टेंस का यूज़ है, ये आपको कंप्लीट जो है वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो इसको रिवाइज करें, आपको क्लियर हो जाएगा।
और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ग्रामर्स को, इन रूल्स को समझ लेने से आप अच्छे राइटर नहीं बनेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें पता भी नहीं चलती, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही आपकी राइटिंग में, आपकी थॉट्स के अंदर जो है ये परमानेंट मेमोरी में